कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है थॉर। 965 एडी में ओडिन, जो कि एसगार्ड का बादशाह है, वो जोटनहाइम के फ्रोस्ट जायंट्स और उनके लीडर लफी के खिलाफ जंग छेड़ देता है ताकि वो उसे 9 रियलम्स को जीतने से रोक सकें। और उन्होंने ये हमला ज़मीन से ही शुरू किया होता है। एसगार्डियन वॉरियर्स फ्रोस्ट जायंट्स को हरा देते हैं और उनका पावर सोर्स ले लेते हैं। इस सोर्स का नाम है कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर। मौजूदा दिनों में ओडिन का बेटा थोर एसगार्ड का नया बादशाह बनने को चुना जाने वाला होता है, लेकिन तभी फ्रोस्ट जायंट्स उस कैस्केट को हासिल करने के लिए हमला कर देते हैं। ओडिन के मना करने के बावजूद थोर जोटनहाइम में चला जाता है ताकि लफी को डरा सके। थॉर के साथ उसका भाई लोकी, उसकी बचपन की दोस्त सिफ और उसके साथ द 3 वॉरियर्स भी होते हैं जिनके नाम वॉरस्टैग, फेंड्रल और होगन हैं। जंग तब रुकती है जब ओडिन एसगार्डियंस के साथ वहां उन्हें बचाने आ जाता है और इसकी वजह से फ्रोस्ट जायंट्स और ओडिन के दरमियान अमन मुआहिदा भी टूट जाता है। फिर थॉर के ऑर्डर ना मानने पर ओडिन गुस्सा हो जाता है और उसकी सारी पावर्स लेकर उसे आम इंसान की तरह ज़मीन पर फेंक देता है। वो उसके हथौड़े मयोनीर को भी वहाँ फेंक देता है, लेकिन वो उस पर जादू कर देता है कि इस हथौड़े को सिर्फ वही उठा सकेगा जो कि इसके काबिल होगा। थॉर न्यू मैक्सिको में लैंड होता है जहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर जेन फोस्टर, उसकी असिस्टेंट डार्सी लुइस और एक और डॉक्टर एरिक सैल्विज उसे ढूंढ लेते हैं। लोकल लोग उस हथौड़े को भी ढूंढ लेते हैं। इस हथौड़े पर फिर शील्ड एजेंट कब्जा कर लेता है और जेन का सारा डाटा भी ले लेता है जो कि उस चीज़ के बारे में था जिसके ज़रिए थॉर ज़मीन पर आया था। थॉर को उसके हथौड़े की मेन लोकेशन पता लग जाती है और वो उसे हासिल करने को जाना चाहता है, लेकिन शील्ड ने उसके इर्द गिर्द एक फैसिलिटी बना दी होती है। वो छुप कर वहाँ जाता है लेकिन वो हथौड़े को उठा नहीं पाता और फिर वो पकड़ा जाता है। सैल्विज की मदद से वो आज़ाद हो जाता है और अब वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता कि उसे एसगार्ड से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता जेन के साथ प्यार में पड़ चुका होता है। लोकी को पता चलता है कि असल में वो लफी का बेटा है जिसे कि जंग ख़त्म होने के बाद ओडिन ने अडॉप्ट कर लिया था। ओडिन काफ़ी कमज़ोर होता है और वो खुद को ठीक करने के लिए गहरी ओडिन स्लीप में चला जाता है ताकि अपनी ताकत दोबारा ज़्यादा कर सके। लोकी एसगार्ड की बादशाहत पर कब्जा कर लेता है और कहता है कि ओडिन मर चुका है। फिर वो लफी को ऑफर करता है कि वो ओडिन को मार सकता है और अपना कैस्केट भी हासिल कर सकता है। सिफ और वॉरियर्स 3, जो कि लोकी की बादशाह से ज़रा भी खुश नहीं होते, वो ज़मीन पर जाकर थॉर को वापस लाना चाहते हैं। वो हेमडेल को मना लेते हैं जो कि बायफ्रोस्ट का गेट कीपर था और वो बायफ्रोस्ट के ज़रिए ज़मीन तक को सफ़र करके जाने लगते हैं। उनके प्लान का पता लगने के बाद लोकी डिस्ट्रॉयर को भेजता है जिसे कि शायद तबाह नहीं किया जा सकता। वो वहां जाता है ताकि थॉर को ख़त्म कर सके। वॉरियर्स थॉर को ढूंढ लेते हैं लेकिन डिस्ट्रॉयर उन पर हमला करता है और उनको हरा देता है और थॉर कहता है कि वो सबको छोड़ दे और मुझे मार दे। डिस्ट्रॉयर के हमले से थॉर मरने के करीब होता है। थॉर की ये कुर्बानी साबित कर देती है कि वो हथौड़े को लेने के लिए बिल्कुल काबिल है। हथौड़ा उसके पास आ जाता है जिससे उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो आसानी से डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। वो जेन को गुड बाय किस देता है और कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा। फिर वो और उसके साथी वापस एसगार्ड जाते हैं ताकि लोकी को रोक सकें। एसगार्ड में लोकी लफी को धोखे से बुलाकर उसे मार देता है। फिर लोकी के असल प्लान का पता चलता है कि वो असल में लफी के ओडिन पर किए जाने वाले हमले को बहाना बनाकर जोटनहाइम को बायफ्रोस्ट के ज़रिए तबाह करना चाहता है ताकि वो साबित कर सके कि वो अपने फादर ओडिन का एक काबिल बेटा है। थॉर आता है और लोकी से लड़ता है और फिर वो बायफ्रोस्ट पुल को तबाह कर देता है जिससे लोकी का प्लान फेल हो जाता है। एसगार्ड में सोया हुआ ओडिन जाग जाता है और दोनों भाइयों को बचा लेता है जो कि पुल के तबाह होने की वजह से स्पेस में गिरने वाले थे। लोकी खुद को गिरने देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने फादर का अच्छा बेटा नहीं बन सका। थॉर फिर ओडिन से बात करता है और कहता है कि वो अभी बादशाह बनने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान ज़मीन पर जेन और उसकी टीम एक रास्ता निकाल रही होती है कि वो एक पोर्टल को खोल लें जिसके ज़रिए वो एसगार्ड में जा सकें।
फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में सैल्विज को एक शील्ड फैसिलिटी में लेकर जाया जाता है जहां निक फ्यूरी एक सूटकेस को खोलता है जिसमें एक अजीब ऑब्जेक्ट होता है और फ्यूरी उसे इसके बारे में और जानने का कहता है और फ्यूरी कहता है कि शायद इसमें बहुत पावर्स हैं। फिर गायब हुआ लोकी सैल्विज को कहता है कि वो ये करने के लिए हाँ कर दे और सैल्विज शायद लोकी के काबू में होते हाँ कर देता है। ये है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।